डॉक्टर सीटी स्कैन एमआरआई के बाद भी एक ऐसा गर्दन का दर्द जो जा ही नहीं रहा था, वो यहाँ हमारे यहाँ कैसे डायग्नोस हुआ, उस पेशेंट को कैसे राहत मिली, आइए जानते हैं। सत श्री अकाल जी। अब एक और बहुत अजीबोगरीब केस हमारे पास आया जो हम रेफर्ड पेन की केस की सीरीज कर रहे हैं। ये पेशेंट की हिस्ट्री भी कुछ डिफरेंट थी। ये भी 10-12 डॉक्टर के पास, सिर्फ डेंटिस्ट के पास नहीं, मेडिकल डॉक्टर सर्जन्स के पास भी सीटी स्कैन एमआरआई तक भी इनका करवाया हुआ था। इनका बेसिकली दिक्कत थी यहाँ पे, गिल्टी सी महसूस करते थे। मतलब ये जो कान और एंगल ऑफ मेंटिबल के बीच में है ना, राइट साइड पे, तो यहाँ पे इनको एक गांठ सी बन जाती थी। एज सच पैल्पेट करके अगर हम देख रहे थे तो कोई एज सच विजिबल नहीं थी, बट उनको टेंडरनेस कह सकते हैं इस रीजन में थी, और उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो इस केस में हमने क्या किया, हमने राइट उसी साइड के राइट साइड के लोअर टीथ इंस्पेक्ट करने स्टार्ट कर दिए। क्लिनिकली की बात कर रही हूँ मैं। तो पोस्टीरियर्स तो इनके खैर थे ही नहीं, तो सबसे बड़ी बात तो ये खत्म हो जाती है कि यहाँ पे दर्द है जी, तो अंकल दाढ़ होगी या इम्पैक्टेड टूथ होगा। वो नहीं था, 6-7 था ही नहीं। था उसके आगे वाले दांत थे, बट दे वर परफेक्टली फाइन, देयर वाज नो टीओपी पॉजिटिव, बाइट टेस्ट पॉजिटिव। बट व्हेन वी जब हम आगे की तरफ आए, ये जो लोअर इंसाइजर्स है फोर्थ क्वाड्रेंट के, तो इसमें 4142 में एट्रीजन की वजह से इट वाज टेंडर। एट्रीजन क्या होता है, ऊपर से दांत घिस जाता है जिसमें नस बाहर की तरफ आ जाती है। तो होली होली ठंडा गर्म लगते लगते इस टाइम अपन को कोई सिम्टम नहीं थे, तो ठंडा गर्म नहीं था, बट 4142 में कुछ तरह की टेंडरनेस थी उनको। जब अब मैंने टीओपी किया, दैट इज टेंडर ऑन परकशन, मैं बहुत बारी बता चुकी हूँ, शायद आपको नहीं समझ आया। टेंडर ऑन परकशन होता है कि जब हम दांत को थोड़ा सा खिसका के देखते हैं, ठोक के देखते हैं, तो उसमें थोड़ा दर्द महसूस होता है। तो एज सच उनको बहुत सीवियर नहीं था, बहुत माइनर टेंडर था यहाँ पे, बट सिर्फ गिल्टी यहाँ पे कान की तरफ वो महसूस करते हैं, या कह सकते हैं रेफर्ड पेन, जो हमारा सीरीज चल रहा है। तो हमने इसी रीजन का एक्सरे किया, 4142 में इटरेटेड था। तो हमने इमीडिएटली इनका, ये जो नीचे से अगर हम देखेंगे, अगर टूथ के लेंथ, तो दे वर रूट्स जो है, जैसे रिजॉर्प्शन के सिम्टम्स शो किए। जो 3132 की लेंथ थी एज कम्पेयर टू 4142 की लेंथ वाज लेसर, तो हमने एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन के चांसेस लगे, तो इसीलिए हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया 4142 का, और उनकी गांठ बिल्कुल ठीक हो गई एंड ही वाज परफेक्टली फाइन। आप देख सकते हैं हमने इनकी रूट कैनाल कंप्लीट करी and he was perfectly fine. Luckily, इस केस में थी भी टू canals थी mandibular incisor में. Luckily, by God's grace, we negotiated those class and the patient was perfect. He was from, actually not from India, he was from outside abroad, and he was treated fine and he was perfect. And thank you and thanks for listening so patiently. अब मिलते हैं हम नेक्स्ट केस में, क्या देखेंगे और कैसे रेफर पेन हो सकती है, कहीं जा सकती है, और आप इसका कैसे इलाज कर सकते हैं। धन्यवाद।